और चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के गठन को आज 23 साल पूरे हो गए। गौरतलब है कि एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है तो दूसरी तरफ राज्य गठन का जश्न भी रहेगा। लेकिन चुनावी साल में राज्य गठन का जश्न कुछ फीका है, फीका सा रहेगा, क्योंकि राज्य में कोई बड़ा आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं हो रहा। वहीं सभी शासकीय दफ्तरों को लाइटों से सजा दिया गया है और आप देखिए कि खूबसूरती से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन दफ्तरों को सजाया गया है। सिर्फ सजावट ही हो पाई है क्योंकि कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, चुनावी माहौल है और ऐसे में फीका फीका जश्न यहां पर देखने को मिला है। आज छत्तीसगढ़ 23 साल का हो चुका और इसी सिलसिले में दफ्तरों को खाली सजाया गया है। रहा है और ऐसे में राज्य उत्सव का आयोजन जरूर कुछ फीका फीका है, लेकिन सभी प्रदेश के सभी शासकीय दफ्तरों को सजाया गया है और सौहार्दपूर्ण उत्सव मनाने के आदेश जारी किए गए हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं ये रायपुर का कलेक्ट्रेट है और यहाँ को इस कलेक्ट्रेट कार्यालय को साथ ही साथ एसपी कार्यालय, जितने भी शासकीय कार्यालय हैं सभी को सजाया गया है। दूधिया रोशनी से सभी शासकीय भवन को सजाया गया है और ये अभी चुनाव का वर्ष चल रहा है। ऐसे में कोई बड़े आयोजन, कोई बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं और आप सबको पता है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुए अब 23 वर्ष कल पूरे हो जाएंगे और इस तरह पूरे जो शासकीय दफ्तरों को सजाया गया है। और ये खास बात ये भी कहा जा सकता है कि इस आयोजन में नेता आयोजनों से दूर रहेंगे क्योंकि आदर्श आचार संहिता भी लगा है और आदर्श आचार संहिता में किसी तरह की जो आयोजन है उस पर वैसे भी मनाही होती है, इस तरह के जिसमें कोई पार्टी, कोई नेता के लोग नेता हैं वो शामिल ना हो। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य बने कल 23 वर्ष हो जाएंगे और सभी शासकीय दफ्तरों में रोशनी से जगमगाया हुआ है। उत्सव लोग मनाएंगे, अधिकारी कर्मचारी सभी मनाएंगे, लेकिन खास बात यही है बड़ा आयोजन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि किसी भी आयोजन में जो नेता हैं वो शरीक नहीं हो पाएंगे, शामिल नहीं हो पाएंगे। कैमरा पर्सन एडविन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अपने सभी भाइयों और बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और यहां के लोगों की जीवंतता इसे एक विशेष राज्य बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस राज्य की संस्कृति को समृद्ध बनाने में हमारे आदिवासी समुदायों का बहुत ही अहम योगदान है। प्रदेश की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक विरासत हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। मैं प्राकृतिक और सांस्कृतिक वैभव से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को शुभकामनाएं दी। तो वहीं भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस को लेकर बधाई दी है और आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़िया भाषा में उन्होंने ट्वीट किया है। भूपेश बघेल ने तारीफ भी की है छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस को लेकर। छत्तीसगढ़ महतारी के जम्मो लइका सियान दाई दीदी बहिनी आउ युवा मन ल 24वां राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई आउ शुभकामना। यानी कि भूपेश बघेल ने कहा है कि जितने भी भाई बहन दीदी हैं सभी को छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई। हमर पुरखा मन जेन सपना देखे रहीस, जेन संघर्ष करे रहीस, सुघर छत्तीसगढ़ के संकल्प लेके ओमन के दिखाए रद्दा में चलत हमन 5 बछर में हर छत्तीसगढ़िया के जीवन में बदलाव लाए के काम करे हन। उन्होंने कहा जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था, जो हमारे बड़े बड़े पुरुषों ने बलिदान दिया था, उसको आज याद करने का दिन है और अच्छे छत्तीसगढ़ की कल्पना हम करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो बदलाव हो रहे हैं उसको भी हम देख रहे हैं। राहुल गांधी ने भी हालांकि ट्वीट किया है। उन्होंने कहा आज मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और
पुडुचेरी के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर बहुत शुभकामनाएं। भारत यानी भारत की ताकत वास्तव में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के समृद्ध इतिहास, विविध संस्कृतियों और परंपराओं के लिए संगम में चमकती है। तो देखिए, बहुत खुशी की बात है, 23 साल का छत्तीसगढ़ हो गया है और इस छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ देखा। इस छत्तीसगढ़ के लोगों ने बहुत कुछ देखा, लेकिन छत्तीसगढ़ ने एक ही चीज सिखाया है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के 23 साल में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा कभी खत्म नहीं हुई है, जो एक अलग राज्य के रूप में इसे पहचान देती है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, आज छत्तीसगढ़ को 23 साल हो गए हैं और इस 23 साल में छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ दिया भी। छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी है वो इस छत्तीसगढ़ को बहुत अलग बनाते हैं और इसीलिए छत्तीसगढ़ भी अपने अलग रंग रूप के लिए जाना जाता है। आज छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर क्या खास होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला संस्कृति जो है न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश और दुनिया में प्रसिद्ध है और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। खासतौर पे बस्तर, सरगुजा, कोरिया, ये सब देखने के लिए आते हैं, यहाँ की के कल्चर को समझने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज जो छत्तीसगढ़ है वो 23 साल का होगा। जाहिर तौर पर जो ये उम्र जो होती है वो युवा उम्र होती है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी कहा जा रहा है कि लगातार वो युवा होते जा रहा है और कहीं न कहीं जो विकास है की गति जो है वो तेज होती जा रही है। लेकिन हर साल राज्योत्सव जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर इस बार चूंकि आचार संहिता का साया है, विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 7 तारीख और 17 तारीख को है, यानी कि बहुत करीब है और आचार संहिता लग चुकी है और यही वजह है कि बहुत बड़े आयोजन नहीं किए जा रहे हैं। केवल जो दफ्तर है उन्हें कहा गया है कि वो लाइटिंग्स करें और जो सरकारी दफ्तर है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको अवकाश दिया गया है राज्य स्थापना दिवस पर और सरकारी दफ्तरों पे ये कहा गया है कि जो उपलब्धियां हैं केवल लाइटिंग की जाएगी, इसके अलावा कोई आयोजन अभी किया नहीं गया है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए ममता। लेकिन बात करेगा छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ वाकई में बहुत ही तमाम ऐसे चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ की जो कि हमेशा से ही प्रसिद्ध रही हैं और इसीलिए भी छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी होगी और प्रति एकड़ 20 क्विंटल होगी खरीदी। 125 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। धान खरीदी का निर्धारित समर्थन मूल्य 2,183 रुपए है। ग्रेड ए धान के लिए 2,203 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। तो ग्रेड ए धान के लिए 2,203 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है आज से धान खरीदी और इसमें अलग अलग ग्रेड के धान के लिए अलग अलग कीमत तय किए गए हैं। तो फिलहाल आज आपको बता दें कि खुशी की बात यह है, किसानों की वो मेहनत रंग लाएगी जब इनकी धान की खरीदी होगी और आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होगी। प्रति एकड़ 20 क्विंटल होगी खरीदी। 125 लाख टन धान खरीदी का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। ममता हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। ममता, 125 टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और आज से ही इसकी शुरुआत होगी। कहां कहां पर केंद्र बनाए जाएंगे, कैसे आम किसान वहां तक पहुंच पाएंगे, कितने रुपए में उनको फायदा मिल पाएगा, विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि धान खरीदी को लेकर खासतौर पे तैयारी की गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 20 क्विंटल प्रति एकड़ की जो घोषणा बजट सत्र में की थी राज्य सरकार ने, तो उसका वो आज से शुरू होगा और ये एक बड़ी घोषणा थी राज्य सरकार की, जिसको लेकर अगर हम बात करें तो लगातार जो गारंटी दे रही है राज्य सरकार, 4 गारंटी, उसमें इसको भी गिनाया जा रहा है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। और इसको जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की थी तो कहीं
कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा निर्णायक भी माना गया था। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है तो जाहिर तौर पर ये भी माना जा रहा है, कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त मान रही है कि कहीं ना कहीं किसानों के बीच में बहुत सशक्त मैसेज जो है वो राज्य सरकार का गया है कि वो किसानों के हित में है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में जो धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और धान खरीदी केंद्रों को लेकर किसानों को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर भी व्यवस्था करने का दावा किया गया है। हालांकि हर बार ये होता है कि धान खरीदी केंद्रों को लेकर व्यवस्था तो की जाती है, लेकिन कई बार जो है वो कई जगह पर असुविधा की स्थिति भी होती है, लापरवाही भी दिखाई देती है और इस पर जो है वो एक्शन भी लिया गया है। अभी देखना ये है, चुनावी साल है तो खासतौर पर सतर्कता बरतने के लिए अधिकारियों को कहा गया है ताकि किसानों को किसी तरह की नाराजगी का सामना जो है वो न करना पड़े और अगर किसानों तक के जो है वो मैसेज भी पहुंचा दिया गया है तो आज से धान खरीदी जो है वो शुरू होगी और तमाम चूंकि हर साल जो है आचार संहिता नहीं होती है, ऐसे में धान खरीदी केंद्रों पर बड़े आयोजन किए जाते हैं, बड़े पॉलिटिकल लीडर्स पहुंचते हैं, खाद्य मंत्री पहुंचते थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो अलग अलग जगहों पे जब धान खरीदी केंद्र में भी अगर हम बात करें तो इस तरह से शुरुआत होती थी, भेंट मुलाकात के जरिए भी जाते थे, धान खरीदी केंद्रों में भी पहुंचते थे, निरीक्षण भी करते थे। लेकिन चूंकि आचार संहिता है, ऐसे में इन सब चीजों पर एक तरह से कहें कि चूंकि पॉलिटिकल मैसेज ना जाए तो उस तरह की चीजें नहीं है। लेकिन और इसे अवॉइड करने की कोशिश भी यहाँ पर बड़े चेहरे करते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया ममता। छत्तीसगढ़ जीतने के लिए बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। पार्टी के सबसे बड़े चेहरों के चुनाव प्रचार के तारीखों का ऐलान हो चुका है। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब छत्तीसगढ़ के चुनावी महासंग्राम में उतरने वाले हैं। पीएम मोदी 2 नवंबर को कांकेर और 4 नवंबर को दुर्ग में चुनावी रैली करेंगे, जबकि 14 नवंबर को मोदी रायपुर में रोड शो करेंगे दूसरे चरण से पहले। अमित शाह सारंगढ़, पलारी और आरंग में चुनावी सभा और रैली करेंगे। योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता 4 और 5 नवंबर को अलग अलग विधानसभाओं का दौरा करेंगे। 3 नवंबर को राजनाथ सिंह छिंदगढ़ में चुनावी जनसभा करेंगे। और देखिए वो चेहरे हैं जो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं। फायर ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी के, ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी के पीएम मोदी जो कि शुरुआत करेंगे रैलियों की, सभाओं की, और फिर यह सिलसिला आगे लगातार जारी रहेगा। तो एक तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता आपको नजर आएंगे चुनावी मैदान में, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल का आज दूसरा दिन है बस्तर के दौरे का। दूसरे दिन कई सभाओं को वो संबोधित करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश होगी। बस्तर के दौरे पर रहेंगे भूपेश बघेल और आज वो 2 जिलों में जाएंगे और यहां पर वो जनसभा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बस्तर दौरे पर भूपेश बघेल, एक तो आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस, दूसरी तरफ भूपेश बघेल का बस्तर दौरा बहुत खास होगा। सभा को संबोधित करने के दौरान आज छत्तीसगढ़ को लेकर क्या बोलेंगे भूपेश बघेल, इस पर भी फोकस होगा। तो दूसरी तरफ चुनावी माहौल है, तो ऐसे में कांग्रेस के पक्ष में भी माहौल बनाने की पूरी कोशिश भूपेश बघेल की होगी। भूपेश बघेल के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज छत्तीसगढ़ आएंगे। सुकमा और महासमुंद में सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में वो वोटों की अपील करेंगे, प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे। देर शाम फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी छत्तीसगढ़ आएंगे और यहां पर सुकमा और महासमुंद दोनों ही जगहों पर जनता को संबोधित करेंगे। आज छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस है, इस मौके पर आप कांग्रेस के कई नेताओं को देखेंगे चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार करते हुए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे और फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे शाम के समय। 2 जगहों पर जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, सुकमा और महासमुंद, इन दोनों ही जगहों पर सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज का दिन बेहद खास, और ऐसे में
मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ में होंगे और 2 जिलों का दौरा करेंगे। आकाश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। आकाश, आज एक तरफ जहां भूपेश बघेल सभा को संबोधित करेंगे, बस्तर में रहेंगे, तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का भी दौरा है, वो भी सभा को संबोधित करेंगे, महासमुंद और सुकमा जाएंगे। क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, चुनावी सभाएं चल रही है और लगातार सीएम का दौरा चल रहा है। आज खड़गे आने वाले हैं, वो भी दौरा करेंगे और कहीं ना कहीं वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। दोनों, भाजपा या कांग्रेस, दोनों को देखें आप, बड़े केंद्रीय संगठन का दौरा लगातार चल रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दौरे बने हैं, जो 2 नवंबर को वो कांकेर में सभा करेंगे, इसके बाद 4 को दुर्ग में करेंगे और 14 को रोड शो है। इसके साथ ही अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का भी दौरा तय किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का भी दौरा है, जो कल वो आएंगे और 4 सभाएं करेंगे। राजनांदगांव क्षेत्र में, मोहला मानपुर क्षेत्र में उनकी सभा है। तो इस तरीके से सारी सभाएं जो हैं दोनों पार्टियां लगातार कर रही हैं, वोटरों को साधने की कवायद कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। तो बस्तर में 7 नवंबर को मतदान होना है। प्रत्याशी आखिरी समय में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सभी दलों के बड़े नेता लगातार बस्तर पहुंच रहे हैं। क्या है बस्तर का चुनावी माहौल, ये जानने के लिए न्यूज 18 ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। बस्तर में पहले फेज में चुनाव होने हैं और 7 तारीख को चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बस्तर की एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के पास है। प्रदेश के साथ साथ अपनी विधानसभा में भी लगातार दौरे कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। क्या रिस्पांस आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? देखिए, पहला फेज में 20 सीट का चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में और बस्तर में 12 सीट है और हम लोग लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। जनता का रुझान अच्छा है, कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। हम बस्तर का 12 से 12 सीट भी जीतेंगे और जनता का रुझान बहुत अच्छा है कांग्रेस के प्रति। अब 12 के 12 के दावा आप कर रहे हैं, कई जगह प्रत्याशी भी चेंज करने की नौबत आई। क्यों ऐसा लग रहा है कि 12 के 12 आप लोग जीतेंगे? क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि ये फिर से क्लीन स्वीप की नौबत आएगी? देखिए क्या है, देखिए हमारी सरकार ने 5 साल काम किए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 साल काम किए। छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर के लिए बेहतर काम हुआ है। सरकार ने अच्छा काम किए। अगर कहीं लगा कि हमारे एमएलएस के खिलाफ कहीं एंटी इनकम्बेंसी है या थोड़ी नाराजगी है कार्यकर्ता या जनता में, तो आलाकमान ने प्रत्याशी बदल दिए। ये बड़ा निर्णय है। दूसरी चीज, जो हमारी सरकार के कामों को लेकर, योजनाओं को लेकर जो हम लोगों ने 5 साल काम किए, उनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और आने वाला समय में हम कितना बेहतर, जब हमारी सरकार बनेगी, हम कितना बेहतर हम कर सकते हैं, हमारी सरकार कितना बेहतर काम कर सकती है, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। तो इसका कहीं न कहीं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम लोगों ने अच्छा काम किया, उसका भी रिस्पांस अच्छा है और आने वाला समय हम लोग क्या करने वाले हैं छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए, तो उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में जो विपक्षी दल है लगातार धर्मांतरण या फिर युवाओं को लेकर मुद्दे उठा रहा है, उस पर घिर रहा है, उसको कैसे काउंटर कर रहे हैं आप जा रहे हैं? देखिए क्या, भारतीय जनता पार्टी पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ये कभी तो सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप बिना तथ्य के, दूसरा रोजगार पे, तीसरा धर्मांतरण पे। देखिए मैं तो धर्मांतरण पे सीधा सीधा कहता हूं, जितना भी धर्मांतरण हुआ, जितने भी चर्चे बने, भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना है, नंबर 1। नंबर 2, ये बस्तर में यहाँ की माहौल को ये लोग शांत होना देना नहीं चाहते, बस्तर को अशांत करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ी साजिश है, इसको जनता समझ रही है। आपके अपने एरिया में भी मौजूदा विधायक की टिकट कटी है, उनका कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जो भी अलग आलाकमान ने निर्णय लिया सबको स्वीकार है। सभी हमारे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे मेरा क्षेत्र हो या बाकी का भी क्षेत्र हो, सब लोग अगर कुछ 1-2 जगह को छोड़ दें
तो सभी लोगों ने मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए, सरकार बनेगी, फिर गांव गरीब जनता युवाओं के लिए काम करेगी। क्या कोई फिगर सोचा है कहां तक छत्तीसगढ़ में फिगर फिर पा पाएंगे? इस समय तो जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया, 5 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काम किया, पिछले समय 68 सीट जीत कर आए थे 68। इस समय हम लोग का टारगेट है 75। मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति चलता रहा तो 75 प्लस भी हम जाएंगे। तो ये हमारे साथ थे दीपक बैज जी, और अपने चुनाव के साथ साथ प्रदेश की भी जिम्मेदारी है, इसलिए तमाम विषयों पर खुलकर उन्होंने बात की। क्या क्या जो मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं, इन मुद्दों का किस तरीके से कांग्रेस जवाब देगी, ये चीजें भी यहाँ पर वो देख रहे हैं और जवाब लगातार दे रहे हैं। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 बस्तर। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। चीफ ज़का अशरफ को भेजा इस्तीफा। विश्व कप